साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज सभी जानते हैं कि 15 अगस्त है। 15 अगस्त आज संपूर्ण भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन साथियों, बड़े चिंतन और दुख की बात है, सम्राट भारत यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष अपने मन की पीड़ा को रखने जा रहा हूँ। दिल तो करता है कि भारत देश के सभी लोगों को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं दूं, लेकिन मन की पीड़ा है कि शायद नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, उसका एक कारण है। साथियों, आप सब जानते हैं कि आज मौजूदा परिस्थिति में दिनांक 13 अगस्त को राजस्थान के जालौर जिले के सुराना गांव में इंद्र कुमार मेघवाल पुत्र देवाराम मेघवाल के बच्चे की मात्र इसलिए जान ले ली जाती है क्योंकि उस लड़के ने 20 जुलाई को जिस स्कूल में वो पढ़ता था, निजी स्कूल में, उस स्कूल में जो हेडमास्टर थे, वह हेडमास्टर जिन्होंने कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार किया है और कहीं ना कहीं यह जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है, इसको कलंकित करने का काम किया है। कैसे किया है मैं बताने जा रहा हूं आपको। साथियों, इंद्र कुमार मेघवाल जो कि कक्षा तीसरी का छात्र था, इस छात्र की मात्र इतनी सी गलती थी कि जब इस छात्र को 20 जुलाई को स्कूल में प्यास लगी तो इसने, जो स्कूल के संचालक थे हेडमास्टर जी, उनके मटके से मात्र पानी पी लिया। तो शिक्षक के द्वारा इतनी क्रूरता देखने को मिली, जिस क्रूरता के वीडियो यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि छैल सिंह के द्वारा उस 9 वर्षीय बालक के साथ कितनी बेरहमी से छैल सिंह पीटता है। वह बच्चा चिल्लाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन छैल सिंह का दिल नहीं पसीजता है। आखिर क्या कारण है कि एक शिक्षक, जिसको गुरु कहा जाता है, जो छात्रों के भविष्य का निर्माण करता है, जो ऐसे युवा उत्पन्न करते हैं कहीं ना कहीं जो भविष्य में शिक्षकों का नाम रोशन करते हैं, माता पिताओं का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से छैल सिंह के द्वारा क्रूरतापूर्वक इस बच्चे को पीटा गया, पीटने के दौरान बच्चे की स्थिति यह बनी कि बच्चा लगातार 23 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। 23 दिन से जूझता रहा। अंत में अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंद्र मेघवाल ने दम तोड़ दिया। वह दम तोड़ने का दिन था 13 अगस्त, दिन शनिवार। साथियों, इस घटना से पूरे देश में हड़कंप मच गया। आखिर वही बात सामने आ गई जिस बात को देखते हुए अभी दिल्ली में गुजरात से चलकर आए हुए बहुजन समाज के अनुयायियों की जो मांग है, और दिल्ली के बॉर्डरों पर जिन अनुयायियों को बाबा साहब के व तथागत गौतम बुद्ध के छायाचित्र के साथ वह सिक्का, जो सिक्का हजारों लोग संसद भवन में स्थापित करवाना चाहते हैं, जिस सिक्के की एक तरफ लिखा है बाबा साहब ने जो सपना 1947 में देखा था
क्या सपना देखा था मैं बताना चाहता हूं आपको। बाबा साहब ने सपना देखा था छुआछूत मुक्त भारत बनाने का। सन 1947 में जो बाबा साहब ने छुआछूत मुक्त भारत बनाने का सपना देखा था, क्या वो पूरा हो पाया? नहीं। इसके साथ ही बाबा साहब ने यह जो अपनी बाबा साहब के अनुयायियों ने भावनाओं के साथ उस सिक्के के चारों तरफ लिखा है कि जो सपना बाबा साहब ने सन 1947 में छुआछूत मुक्त भारत बनाने का देखा था, एक देश एक राष्ट्र का, वह अब 2047 में संपन्न होगा। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है कि क्या यह सपना साबित होगा? क्योंकि यह जो वाक्य सिक्के के चारों तरफ लिखे हैं, उसके अंत में छुआछूत मुक्त भारत बनाने का सपना जो बाबा साहब ने 1947 में देखा, यह वाक्य खत्म होने पर एक क्वेश्चन मार्क लगा है, जो कहीं ना कहीं हमको इस बात की चेतावनी देता है कि शायद 2047 खत्म होने के बावजूद भी बाबा साहब ने जो सपना सन 1947 में देखा है वह पूरा ना हो। लेकिन साथियों, बाबा साहब ने सपना देखा। बाबा साहब 6 दिसंबर सन 1956 में उनका परिनिर्वाण हो गया। 1956 से भी अभी तक हम जोड़ें तो हम शायद इतने सालों का दायरा पार कर चुके हैं कि अगर संपूर्ण बहुजन समाज, SC ST OBC समाज के प्रबुद्ध वर्ग के बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा अगर इस पर छुआछूत मुक्त भारत जैसे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और इन पर काम किया गया होता तो निश्चित ही हम यह नहीं जानते हैं और यह मानने को भी तैयार नहीं है कि शायद यह छुआछूत खत्म होता, लेकिन हो सकता कुछ हद तक हम कामयाब होते, लेकिन नहीं हुए। उसी का एक नजारा पीड़ित परिवार के पिता देवाराम और उनके परिवार को झेलने को मिला। और मैं साथ ही साथ राजस्थान की गहलोत सरकार से भी कहना चाहता हूं कि यह आपके लिए, आपके मंत्रियों के लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने वाली घटना है, जो कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान को कलंकित करती है। राजस्थान के मंत्रिमंडल में बैठे उन विधायकों को कलंकित करती है जिनकी उपस्थिति के दौरान यह घटना घटी है, जिसने पूरे राजस्थान को कलंकित किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द अगर इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं होता है तो एक भव्य स्तर पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। जो आंदोलन राजस्थान से शुरू होकर भारत के किस कोने में खत्म होगा यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि बहुजन समाज, SC ST तबका भारत देश के हर कोने में विद्यमान है, हर कोने में रहता है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की गहलोत सरकार से जल्द इस पर जो आरोपी है छैल सिंह, उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और यहां तक कि अगर इस व्यक्ति ने इंसानियत को शर्मसार किया है, आप लोगों को लगता है, क्योंकि कोर्ट, भारत देश का संविधान हमारे कहने पर नहीं चलता है, इसका कोर्ट संविधान के अनुसार चलता है और संविधान के दायरे के अनुसार जिन धाराओं में उस व्यक्ति पर प्रकरण बनता है, प्रकरण बनाया जाए। हालांकि मैं राजस्थान सरकार की पुलिस को धन्यवाद नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि पीड़ित परिवार पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया गया, जब जाकर कहीं राजीनामा भी करवाया गया, लेकिन जब 23 दिन बाद बच्चे की हत्या हो जाती है तब प्रशासन की आंखें खुलती हैं और प्रशासन मुकदमा दर्ज करता है। इसके दौरान भीम आर्मी के संस्थापक और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान बंद किया जाता है, लोगों में रोष देखा जाता है, तो उसमें उक्त लोगों पर लाठीचार्ज किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से कि अगर आप ऐसी एक्टिविटीज से डरते हैं, लोगों के आक्रोश से डरते हैं, लोगों के प्रदर्शन से डरते हैं, तो आप ऐसा एक सुशासन बनाइए जिसमें संपूर्ण राजस्थान में एक नियमावली कायम किया जाए कि किसी भी
व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो विभाग से हो, चाहे पारिवारिक हो, किसी भी वर्ग से हो, जाति से हो, धर्म से हो, अगर किसी के भी द्वारा इस तरीके का कोई निंदनीय कृत्य किया जाता है तो वह इसका जिम्मेदार स्वयं होगा, ना कि उन लोगों को जो पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होकर अगर न्याय दिलाने की मांग करते हैं तो प्रशासन पर लाठीचार्ज करता है। मैं इसको अनुचित मानता हूं, क्योंकि यह स्थिति आप लोगों की लापरवाही से बनी है, या आप वास्तविकता छुआछूत मुक्त भारत का जो सपना बाबा साहब ने सन 1947 में देखा था उसको पूरा नहीं होने देना चाहते हैं। यह स्पष्टता है। या फिर आप ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए साथियों। और दूसरी बात और कि जब इस टीचर के द्वारा बच्चे को मारा पीटा जाता है, मारा पीटा जाने के बाद वह बच्चा अंत में दम तोड़ देता है। साथियों, लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दूसरी बात, एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारे भारत देश में रह रहे लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और मैं कहना भी चाहता हूं, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा जो पहुंचाने का अभियान है मोदी सरकार का, बहुत अच्छा अभियान है, लेकिन इस अभियान के तहत हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा के तहत क्या तिरंगे का अपमान नहीं हो रहा है? आज स्वयं 15 अगस्त को मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक बिल्डिंग पर देश की वह पार्टी जो आज पहले नंबर पर गिनी जा रही है, सीधे शब्दों में कहूं भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा ऊपर रहता है और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह नीचे रहता है। क्या यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं है? बिल्कुल है। हर घर तिरंगा पहुंचाने का जो अभियान है आपका, मैं इसका आपके अभियान को सैल्यूट करता हूं, लेकिन इस अभियान के तहत अगर तिरंगे का जो मान सम्मान घटता है, कद घटता है, क्योंकि इस तिरंगे के मान सम्मान में बढ़ाने के लिए वीर शहादतों की बलि लगी है, कई देश के जवान शहीद हुए हैं, तब जाकर यह तिरंगा तैयार हुआ है। तो मैं कह देना चाहता हूं मोदी सरकार से भी कि आपने यह जो अभियान छेड़ा है, आप हर साल छेड़िए, क्योंकि मुझे भी पता है यह 2023 तक चलेगा। आपका अमृत महोत्सव 2023 तक चलेगा और इसकी आधिकारिक तौर पर घोषणा आप ही के द्वारा 12 मार्च 2021 को, जो कि 2022 के 75 सप्ताह पहले घोषणा की गई थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उस बच्चे की भी अंतिम सांस अहमदाबाद के हॉस्पिटल में ही टूटी है, जो कि बड़े ही गहन और चिंतन का विषय है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।